नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और सबसे पहले खबर न्यूज 18 की खबर के असर की। फिरोजाबाद से यह खबर जहां पर सीएमओ को हटा दिया गया है। सीएम योगी ने एक्शन लिया। लगातार लापरवाही की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई है। फिरोजाबाद में बुखार से अब तक 30 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई है। आईसीएमआर की 11 सदस्यीय टीम पहुंची फिरोजाबाद। सैंपल्स की जांच में कोविड का प्रभाव नहीं मिला है, ये एक राहत की बात है। लेकिन जिस तरीके से लापरवाही पूरे इलाके में देखने को मिली और एक के बाद एक बच्चों की मौत डेंगू वायरल बुखार की वजह से, और जो हालात थे साफ सफाई को लेकर पूरे जिले में और अस्पतालों में जो स्थिति थी, लापरवाही की शिकायत मिली, जिसके बाद ये एक्शन हुआ है। सीएमओ के खिलाफ एक्शन लिया गया। लापरवाही की शिकायत के बाद फिरोजाबाद की सीएमओ को हटा दिया गया है। देवेंद्र चौहान हमारे सहयोगी फोनलाइन पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। देवेंद्र, ये एक्शन क्यों लिया गया, जबकि बार बार सीएमओ की ओर से बताया जा रहा था कि उन्होंने स्थिति पर नजर बनाकर रखी है और उन्होंने जरूरी कदम समय पर उठाया था? बिल्कुल साफ तौर पे जो स्वास्थ्य विभाग अपने दावे कर रहा था वो बिल्कुल पूरी तरह कहीं ना कहीं खोखले साबित हो रहे थे। तमाम बच्चों की मौत के बाद जो है मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान लिया और संज्ञान लेके उसके बाद में जो है मुख्यमंत्री खुद यहाँ पर आए और आने के बाद जब चीजें देखी तो उसके बाद कहीं ना कहीं स्थिति खराब थी। मुख्यमंत्री के बाद में एक 6 सदस्यीय दल भी आया था जो पूरी जांच कर रहा था कि आखिर कहाँ दिक्कत रही और इसको कैसे खत्म किया जाएगा। उसी जांच की रिपोर्ट जो आज जैसे ही वहाँ पहुंची है उसके बाद उसे तत्काल हटा दिया गया है। न्यूज 18 बराबर इस खबर को दिखा रहा है और दिखाने के साथ ही ये बता भी रहा है कि आखिर दिक्कतें कहाँ हैं। नगर निगम की तमाम समस्याएं हैं जो उनकी जो थी वो भी दिखाई गई हैं। उसके अलावा जो गंदगी है, स्वास्थ्य बिल्कुल देवेंद्र, लगातार आप रिपोर्ट भेज रहे थे कि किस तरीके से हर तरफ गंदगी का अंबार, नगर निगम की गलती, और वहीं जब बच्चे हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं तो वहां पर भी उन्हें पर्याप्त सुविधा नहीं मिल रही थी। सही वक्त पर सही फैसला सीएमओ की ओर से भी नहीं लिया गया, जिसका नतीजा है कि 30 से ज्यादा बच्चों की जान चली गई है। 39 लोगों की मौत हुई है, जिसमें बड़े भी शामिल है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए देवेंद्र। इधर यतीन्द्रानंद गिरी का विवादित बयान आया है। मदरसा छात्रों को लेकर विवादित बयान दिया उन्होंने। मदरसा छात्रों को तालिबानी बताया। मदरसे में पढ़ने वाला तालिबान, ये कहना है यतीन्द्रानंद का। एक विवादित बयान। उनका कहना है कि जो बच्चे मदरसा में पढ़ते हैं वो तालिबानी सोच रखते हैं, और एक तरह से बहुत ही विवादित बयान उन्होंने दिया है। मजहबी मदरसे बंद होने चाहिए, ये बात भी कह रहे हैं वो। मदरसा छात्रों को लेकर एक बड़ा बयान, और इसी के साथ एक नए विवाद की शुरुआत होगी। इस विवाद की शुरुआत एक बार फिर होगी। इससे पहले भी मदरसों पर कई अलग अलग बयान सवालों के रूप में आते रहे हैं, लेकिन अब देखिए एक और बड़ा बयान दिया है यतीन्द्रानंद गिरी ने, और ये विवादित बयान। न्यूज 18 ऐसे बयानों का साथ नहीं देता, समर्थन नहीं करता है। एक विवादित बयान दिया है यतीन्द्रानंद गिरी ने, और इनका कहना है कि जो बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं वो तालिबानी सोच रखते हैं। मुसलमानों के सभी बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते हैं, और जो मदरसे में पढ़ने वाला बालक होता है उसको तालिब कहते हैं, और तालिब का ही बहुवचन तालिबान है। जिस प्रकार से मदरसे में पढ़ने वाले अगर सारे बच्चों को हम संबोधित करेंगे तो वह तालिबान शब्द बनेगा। हालांकि तालिबान शब्द का अर्थ तो वो सही समझा रहे हैं, लेकिन तालिबान शब्द का इस्तेमाल जिस रूप में होता है मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों का, उस रूप से कोई लेना देना नहीं है फिलहाल। किसान नेता राकेश टिकैत का विवादित बयान सामने आया। किसी बड़े हिंदू नेता की हत्या होगी, ये कहना है राकेश टिकैत का। कल ही ये बात उन्होंने कही थी। यूपी चुनाव से पहले ये हत्या होगी, ये भी कहा था उन्होंने। राकेश टिकैत आरएसएस के लोग कराएंगे हत्या, ये दावा राकेश टिकैत का। हालांकि जब उनसे पूछा गया, उनके समर्थकों से पूछा गया कि किस आधार पर, किस बुनियाद पर वो इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो इसका कोई तथ्य उनके पास था नहीं। चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये आरोप भी राकेश टिकैत लगा रहे हैं। हिंदू नेता की हत्या कराकर चुनाव जीतना चाहते हैं। हरियाणा के सिरसा में ये बात राकेश टिकैत ने कही। सरकार रुके थे, सरकार ये चाहती थी कि इस आंदोलन में कत्लेआम हो, इस आंदोलन में हिंदू सिख हो, इस आंदोलन में मुस्लिम और हिंदू की लड़ाई हो। और आज भी जब भी उत्तर प्रदेश में अब चुनाव होंगे, किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या होगी, बचकर रहना। जो हिंदू की बात करते हैं
ये आरएसएस के लोग आपकी हत्या करवाने का काम करेंगे। ये चुनाव को फिर हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करवाएंगे। किसी बड़े हिंदू लीडर की हत्या करवा के ये चुनाव जीतना चाहते हैं। और राकेश टिकैत के इन आरोपों पर कांग्रेस ने कहा कि योगी सरकार खुलासा करेगी कि क्या ऐसी कोई साजिश है या थी जिसका जिक्र राकेश टिकैत कर रहे हैं। राकेश टिकैत के बात को झुठला नहीं सकते क्योंकि वो एक गंभीर किसान नेता है, ये कहना है कांग्रेस का। यानी कि कांग्रेस भी राकेश टिकैत के बयान का समर्थन कर रही है। समाजवादी पार्टी का रिएक्शन वो भी बता देते हैं आपको। समाजवादी पार्टी ने कहा कि सत्ता के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। यानी इन दो पॉलिटिकल पार्टीज के सुर भी वही हैं जो राकेश टिकैत कह रहे हैं। राकेश टिकैत एक सुलझे हुए और बड़े किसान नेता हैं। उनकी किसी भी बात को गंभीरता से लिया जाना चाहिए। अगर उन्होंने ये दावा किया है, ये बात कही है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को चाहिए कि इस साजिश का खुलासा करे। इस साजिश का भी खुलासा करे कि क्या सत्ता के लाभ के लिए, वोटों के लाभ के लिए क्या इस तरीके की साजिश रची जा रही है कि किसी नेता की कोई हत्या की जा सकती है। संकल्प पत्र में लिखा था, जो भाषणों में वादा किया था, एक भी काम पूरा नहीं किया है। तो बीजेपी के पास जब अपना काम गिनाने को नहीं है तो करेंगे क्या? हिंदू मुसलमान करेंगे, धर्म के नाम पे राजनीति करेंगे, दंगा कराएंगे, अपने ही किसी नेता की हत्या करा देंगे। ये बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने राकेश टिकैत पर पलटवार किया और कहा कि सुर्खियों में आने के लिए राकेश टिकैत ऐसा कह रहे हैं। टिकैत बड़बोले नेता हैं, उनके पास कोई जनाधार नहीं है, उनको मुद्दों की समझ नहीं है। 3 कृषि कानूनों को बार बार काला कानून बताते रहे, लेकिन कानून में खामियां क्या है एक लाइन नहीं गिना पाए। अब बेसलेस बातें करना, आधार विहीन व्यक्ति इसी प्रकार की बेसलेस बातें करता है। राकेश टिकैत किसी तरह से मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस प्रकार की वाहियात बातें कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में राकेश टिकैत का कोई जमीनी आधार नहीं है और इसीलिए उनकी बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। यूपी बीजेपी ने एक नया वीडियो ट्वीट किया है और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। वीडियो में मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिक्र है और ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार इन माफियाओं को खुली छूट दे रही थी, लेकिन योगी सरकार में इनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई हुई है। अपराध पर योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। अब इस वीडियो के बाद दोनों पार्टियों में वार पलटवार भी शुरू हो चुका है। डकैती, हत्या, लूट, मार, बलात्कार, अपहरण तेजी से बढ़ा है। चारों तरफ हाहाकार का माहौल है। बच्चियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं का चीरहरण हो रहा है और अपराधी दौड़ के भारतीय जनता पार्टी में दाखिला ले रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर उनको समाज सेवक बताने लगती है। कमाल है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अपने ही पार्टी में अपराधी को शामिल करके उसको समाज सेवक बताते हैं। क्या इससे ज्यादा शर्म की बात किसी भी सरकार के लिए हो सकती है क्या? बनने के बाद से ही लगातार जिस तरह से कठोरता से कानूनी कार्रवाइयां हुई है, गुंडा एक्ट का आज उपयोग करना हो या रासुका तामील करना हो, गैंगस्टर एक्ट लगा करके तमाम गैंगस्टर की संपत्तियों को जमींदोज करना हो, उसके कारण आज अपराधियों में दहशत बनी है। जिन अपराधी पिछले सरकारों के समय में उत्तर प्रदेश की पुलिस पर गोली चलाने का दुस्साहस किया करते थे, आज वो अपराधी डर करके सरेंडर कर रहे हैं, थानों में पहुंच करके अपने आप को पुलिस के हवाले खुद कर रहे हैं। इधर गाजियाबाद के सिहानी गेट क्षेत्र में करंट लगने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। मरने वाले 5 में 3 बच्चे हैं, एक महिला और एक पुरुष है। राकेश मार्ग पर दुकान के बाहर लगे टीन शेड में अचानक करंट आने लगा और इसी करंट की चपेट में आकर 5 की मौत हो गई। 5 को उपचार के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। 5 लोगों की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया और जाम लगाया। इसलिए जो संज्ञान में आया है कि मतलब जो है अभी कल ही एक नया टीन सेट लगा हुआ था और टीन सेट लगने के कारण कहीं पे वायरिंग में कटिंग वटिंग हो गई थी, जिसने भी किराएदार ने अपना लगाया हुआ था और उससे पोल पे करंट आ गया था, जिसको टच करने से बारिश हो रही थी, लोग उसमें गए, कुछ शॉप पे सामान लेने गए थे, उससे कैजुअल्टी हो गई है।
दर्दनाक हादसा और इस हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया, घटना की जानकारी ली और जांच के आदेश भी दिए हैं। स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है उन्होंने। दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं सीएम की ओर से। पीड़ित परिवार को राहत पहुंचाने के भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। उधर बदायूं में रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने ऑटो को टक्कर मारी और ऑटो खाई में पलट गया। ऑटो सवार 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हैं। कादर चौक रोड के पास यह हादसा हुआ। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका एक बार फिर से। इधर पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत यूपी के 5,51,000 लाभार्थियों को आवास की सौगात दी गई। लखनऊ में सीएम योगी ने लाभार्थियों को घर की चाबी दी। सीएम योगी ने कहा कि पीएम आवास योजना में यूपी नंबर 1 है। यूपी में 4.5 साल में 40 लाख लाभार्थियों को घर मिल चुका है। इस दौरान उन्होंने एसपी और बीएसपी की सरकार पर निशाना साधा। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के पिछले 2014 के पहले देश के अंदर जो सरकार होती थी उसके एजेंडे में गरीब नहीं होता था। उसके एजेंडे का हिस्सा न गांव था, न गरीब था, न किसान था, न नौजवान था, न महिलाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति हम सबको आभार व्यक्त करना चाहिए कि उन्होंने 2014 में आने के बाद गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं के साथ जोड़ा और आज प्रधानमंत्री आवास योजना में 27 लाख से अधिक लोगों को जो आवास योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी के इसी विकास के एजेंडे का हिस्सा है। सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्व सीएम कल्याण सिंह के त्रयोदशी संस्कार में अलीगढ़ पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। योगी ने कहा कि कल्याण सिंह राम मंदिर संघर्ष के महान योद्धा थे और वो हमेशा राम मंदिर के लिए समर्पित रहे। 13वीं भोज में सीएम योगी के अलावा राज्य के मंत्री भी शामिल थे। केंद्र सरकार के भी कई मंत्री हिस्सा लेने पहुंचे। पूर्व सीएम कल्याण सिंह की आज 13वीं है। कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह ने कल्याण सिंह की आत्मा की शांति के लिए शांति यज्ञ किया। 13 ब्राह्मणों को भोज करवाया। 13वीं का भोज अलीगढ़ के अतरौली कस्बे में हुआ, जो कल्याण सिंह का पैतृक गांव है। और अब बात किसानों के हंगामे की करते हैं। नोएडा के सेक्टर 50 स्थित हरौला में किसानों ने जमकर हंगामा किया है। अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर किसान नोएडा अथॉरिटी जाने की जिद कर रहे थे। किसानों की मांग है कि 64% अतिरिक्त मुआवजा उन्हें दिया जाए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। हंगामा कर रहे कई किसानों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। नोएडा सेक्टर 5 की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में किसान पहुंचे थे। इन किसानों की जमीन ली गई। इनका कहना है कि अब इन्हें बढ़ा हुआ मुआवजा चाहिए। 64% अतिरिक्त मुआवजा चाहिए। हमारे